अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर हमारे पास है 45 लेक्चर नंबर और हिस्सा नसर में हम पढ़ रहे हैं सबक इस्तंबुल। इस्तंबुल जो है एक सफ़रनामा है और जो कि हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा। हकीम मोहम्मद सईद इसके मुसन्निफ़ हैं। 1920 में इनकी पैदाइश है, 1998 में इनकी वफ़ात है। नामवर तबीब, अदीब और समाजी सियासी शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद के घर पैदा हुए। उन्होंने 5 बरस की उम्र में नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया। 7 बरस की उम्र में वालिदा के हमरा हज की सआदत हासिल की और 9 बरस की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। बचपन ही से मुताले का शौक़ था। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी सीखी। 1939 में तिब्बिया कॉलेज दिल्ली से तिब की तालीम मुकम्मल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ हमदर्द दवाखाने में अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ शमूलियत से किया। 1940 से 1947 तक दोनों भाइयों ने हमदर्द को एशिया का सबसे बड़ा दवासाज इदारा बना दिया। हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1948 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में वो हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ के बानी और मुंतज़िम होने के साथ साथ पाकिस्तान तिब्बी एसोसिएशन और पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदर भी रहे। 1993 में और 1994 में वो सदर पाकिस्तान के तिब्बी मुशीर और गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी फाइज रहे। हकीम मोहम्मद सईद 7 अक्टूबर 1998 को कराची में शहीद कर दिए गए। अहमदुद्दीन कासमी ने लिखा कि ये सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक तरह से पाकिस्तान की शनाख्त का कत्ल है। हकीम मोहम्मद सईद की तहरीरों में खासा तनव्वे है, यानी हर किस्म की तहरीर है। दीनी, इखलाकी, तिब्बी, सेहत से मुतल्लिक उन्होंने बकसरत मज़ामीन लिखे। बच्चों और नौजवानों के लिए भी उनकी बड़ी दिलचस्प तहरीरें मिलती हैं। उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बार बार जाने और घूमने फिरने का मौका मिला। चुनाचे अपनी सयाहत का हाल उन्होंने मुख्तलिफ सफ़रनामों में कलमबंद किया। उनकी चंद तसानीफ ये हैं: अखलाकियात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान रोशनी है, ज़ियाबतस्तामा साइंस और माशरा, कल्ब और सेहत, तालीम और सेहत, अर्ज़ कुरान हकीम, यूरोपनामा, जर्मननामा, कोरिया कहानी, सफ़रे दमशक, एक मुसाफिर, 4 मुल्क, जापान कहानी, दास्तान अमरीका, दास्तान हज, दास्तान लंदन, दरून रूस, सईद सैयाह उर्दन में, सईद सैयाह तेहरान में और सईद सैयाह तुर्की में। ये सबक भी आपने सईद सैयाह तुर्की में उससे लिया गया है, जो आपके निसाब में शामिल किया गया है। अब सबक देखते हैं इस्तंबुल। इसके तदरीसी मकासद जो हमें पढ़ने के बाद हासिल होंगे वो ये होंगे कि बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के बारे में तलबा की मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। एशिया यूरोप के संगम के एशिया यूरोप के मिलाप पर वाक़ तुर्की के शहर इस्तंबुल की आलमी तारीखी अहमियत हमें पता चलेगी कि किस तरह से है। हकीम मोहम्मद सईद के तर्ज तहरीर से हम आगाह होंगे कि उनकी तर्ज तहरीर किस अंदाज में है और जोग्राफी, तारीखी, सकाफती, तहजीबी मालूमात तहरीर करने के फ़न से आशना होंगे। इस सबक में अज़ीज़ तलबा एक तो ये खासियत है कि ये सबक जो है हमारे पास ये अदब, जोग्राफी, तारीख वगैरह का मजमूआ है। इसमें मालूमात के साथ साथ हैरत और तजस्सुस के अनासर भी शामिल है, जो कि हम सबक पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ से वाक़िफ़ होगी। अच्छा, सफ़रनामों की खूबी से वाकिफ़ दिलाना कि सफ़रनामे की खूबियाँ क्या हैं, सफ़रनामा किस तरह से लिखा जाता है और इसको लिखने का अंदाज़ कैसा अपनाना चाहिए, तो वह इंशाअल्लाह इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस फ़न से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। ठीक है जी। सबक है इस्तंबुल तुर्की का एक शहर है। इस्तंबुल के शहर पर मुसलमानों का पहला हमला सन 672 672 में हुआ था, लेकिन वो 7 साल तक मुहासरे के बाद नाकाम वापस हुए। इस मुहासरे की तारीखी अहमियत यह है कि इसमें जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी यानी कि वो सहाबा थे जिनको मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीन मेज़बान बनने का एज़ाज़ और शर्फ हासिल हुआ। ठीक है। शरीक थे इस मुहिम के दौरान में इनका इंतकाल हुआ। वो इस्तंबुल ही में मदफून है। इसके बाद इस्तंबुल कुस्तुनतुनिया पुराना नाम है इस्तंबुल का, की फ़तह मुराद सानी के बेटे मोहम्मद सानी के लिए, यानी मुराद सानी का मतलब ये है कि उस्मानिया सल्तनत के जलील कदर बादशाह, ठीक है, और जिसे मोहम्मद फ़ातेह भी कहा जाता है। मोहम्मद फ़ातेह मतलब सल्लल्लाहु मोहम्मद सानी का ज़्यादा इफ्तिखार हासिल है कि मुसलमानों की सदियों की कोशिशों के बाद उसके हाथों कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ। सॉरी।
जिसे मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है, मुकद्दर हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1452 में शहर इस्तांबुल पर पूरी मंसूबाबंदी के साथ हमला किया। 29 मई 1453 को इस्तांबुल पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया। सुल्तान फातेहाना अंदाज से शहर में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने अया सोफिया में जुमे की नमाज पढ़ी। जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो यहाँ के लोग दूर दूर निकल गए। उनका ख्याल था कि जब फातेह यहाँ पहुंचेंगे तो आसमान से एक फरिश्ता उतरकर उनको वापस धकेल देगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े से उतर कर कलीसिया यानी गिरजा घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने वही नमाज अदा की। मुसलमानों ने इसमें बहुत सी तामीरात का इजाफा किया। दीवारों और छतों की पिचीकारी पर सुरमई कली करवा दी गई, यानी पिचीकारी पर यानी कि उनके नक्शों पर, ठीक है। जिनकी दीवारों पर बुत बने हुए थे उन्हें मुनहदम यानी गिरा कर नई दीवार बनवा दी गई। सुल्तान मोहम्मद ने एक बुलंद मीनार तामीर करवाया। सलीम सानी कौन थे? सलीम सानी जो है ये सब उस्मानिया सल्तनत के उलुल अज़म फरमानरवा थे, जिन्होंने अपने अपने दौर हुकूमत में सुल्तान मोहम्मद फातेह, असल नाम मोहम्मद सानी, एजाज़ ये इफ्तिखार हासिल है कि मुसलमानों की सदियों की कोशिशों के बाद उसके हाथों कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था, ठीक है। सलीम सानी ने शुमाल की जानिब दूसरा मीनार बनवाया। मुराद सालिस ने बाकी दो मीनार जो है वो बनवाया। और उसके बाद मुराद सालिस ने बाकी दो मीनार मुरम्मत का सारा काम मुकम्मल करवाया। उसने सतह दरवाजे के बाद अंदर की तरफ संगे जराहत की दो बड़ी बड़ी नालियाँ बनवाई और दो बड़े बड़े चबूते तामीर कराए जिनमें बैठकर कुरान पाक की तिलावत की जाती थी, ठीक है। इसके बाद आया सोफिया के बराबर कब्रिस्तान ही में अक्सर उस्मानी हुक्मरानों के मज़ार वाक़ है। सुल्तान मुराद राबे ये, ठीक है, ने मस्जिद की खाली दीवारों पर मशहूर खत्तात मुस्तफ़ा चलबी से बड़े बड़े सुनहरी हरूफ में आयात कुरानी लिखवाई। महमूद अव्वल ये सब उस्मानिया सल्तनत के उलुल अज़म फरमानरवा थे, जिन्होंने अपने अपने दौर हुकूमत में तुर्की को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की मकदूर भर कोशिश की। महमूद अव्वल ने 1754 में वसी छत का सुल्तानी रास्ता, एक खूबसूरत फवारा, एक मदरसा और शुमाल में एक वसी दारुत्ताम बनवाया। नेज़ मस्जिद में एक बेशकीमत कुतुब खाना कायम किया। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों के मुनहदम होने का खतरा पैदा हो गया था उनकी मरम्मत करवाई गई। मुनहदम यानी कि गिरने का। मशहूर खत्तात मुस्तफ़ा इज़्ज़त आफंदी की लिखी हुई 8 गोल लोहें भी इस अहद में नस्ब की गई, ठीक है। इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इसे मसाजिद का शहर कहा जाता है, जहाँ उस्मानी अहद का तर्ज तामीर अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवागर है। यूँ तो पूरे शहर में तकरीबन 500 मसाजिद हैं, लेकिन इस्लामी फन तामीर का आला नमूना सुलेमानिया मस्जिद है। 2-3 साल पहले मैं तुर्की हुकूमत की दावत पर आया था। कुवैत में कायम मरकज़ तिब्ब इस्लामी के ज़ेर तमाम इस्तांबुल में तीसरी तिब्ब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तुर्की के मेरे एक दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर डोगवा बाची हैं, वो तुर्की की तमाम यूनिवर्सिटियों के सरबराह हैं। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने शानदार इंतजाम किया। तुर्की के वज़ीर आज़म जनाब तुर्कत अज़ाल हमारे वसात थे। हम सब मंदुबीन यानी नुमाइंदे जो मिलकर इकट्ठे जाते हैं, नुमाइंदे उनके साथ सुलेमानिया में नमाज जुम्मा अदा करने आए थे। अच्छा, तमाम मंदुबिन के लिए अव्वल सफ़ में इंतज़ाम था। हज़ार नमाजी थे। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, बेनी ज़्यादा रश था। खुतबा जुम्मा आधा अरबी और आधा तुर्की ज़बान में था। जब नमाज जुम्मा ख़त्म हुई तो ऐलान किया गया कि मंदुबिन के लिए रास्ता दे दें, ठीक है। मंदुबिन यानी नुमाइंदे के लिए, वफद के लिए जो इकट्ठा मिलकर गया हुआ था। ज़रा सा ये ऐलान होते ही मंबर से दरवाजे तक 4 फीट का रास्ता बन गया। नमाजी दो रवैया खड़े हो गए, एक इंसानी अपनी जगह से ना हिला। हम सब मंदुबिन नहायत इत्मीनान से बाहर आ गए। ये तंजीम की बात है। तुर्क अब दुनिया की एक नहायत शाइस्ता मुनज़्ज़म कौम बन चुके हैं। उनका ये डिसिप्लिन उनको दुनिया की बड़ी कौम बना रहा है। इस मस्जिद की तामीर सुल्तान सुलेमान के हिमा पर फ़न तामीर के मशहूर माहिर मामार जनाब मोहतरम सन्नान के हाथों हुई। इसका संग बुनियाद 1550 से रखा गया और 1557 में इसकी तामीर पाया तकमील को पहुँची। ये मस्जिद तुर्की की तमाम मसाजिद से मुमताज़ है। इस मस्जिद का गुंबद बहुत ही दिल नवाज है। इस गुंबद के अतराफ में छोटे छोटे 5 और गुंबद हैं जो बिल्कुल इस तरह महसूस होते हैं जैसे तारों के दरमियान चांद। इस मस्जिद की खिड़कियों पर बेइंतहा नक्शा निगार बने हैं। ये मस्जिद तुर्कों की फ़न तामीर की नफासत पसंदी का हसीन मुरक्का है।
ठीक है, यानी तस्वीर है, हसीन मुरक्कब तस्वीर है। सुलेमानिया से मुल्हिक यानी मिला हुआ एक बड़ा कुतुब खाना है जहाँ यहाँ मखतूतात कहते हैं कलमी नुस्खे, यानी कलम से हाथ से लिखे हुए नुस्खे का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। अंदाजे के मुताबिक 1 लाख कलमी किताबें यहाँ हैं और नहायत तरतीब व तंजीम से रखी हुई हैं। जब मैं अपने रफ़ीकों को बासफोरस, गोल्डन हार्स और आया सोफिया की सैर कराता हूँ और यहाँ से सुलेमानिया में लाया तो सबकी हैरत व सर्दी कोई इंतहा न रही। हम सब ने यहाँ अच्छा खासा वक्त सर्व किया। अब यहाँ से हम तोप कॉपी सराय चले, ठीक है, ताकि तुर्की में ये तुर्की का एक नहायत अहम अजायब घर है तोप कॉपी। हम सब दोस्त यानी मोहतरम खानम डिसल्वा, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक शुएब अख्तर, मोहतरम डॉक्टर ताउर रहमान, मोहतरम जनाब डॉक्टर जफर इकबाल तोप कॉपी पहुँच गए। यहाँ आए तो सैलानियों टूरिस्टों का जमे गफीर था। टूरिस्टों यानी सैलानियों का सैर करने वाले, ठीक है, मेरे दोस्त जमे गफीर था, बहुत रश था। मेरे दोस्तों को नाश्ते की जरूरत महसूस हुई तो कॉपी में अंदर नहायत जोरदार नाश्ता किया, यानी कि बहुत मज़ेदार। मैंने बस जूस नोशे जान कर लिया, यानी जूस पी लिया। इन दोस्तों ने तरकश बंद की खूब तारीफ की, यानी कि तरकश बंद यहाँ की ख़ास डिश है, ख़ास खाना है। और इसके बाद खाने का एक आइटम उसको हम कहते हैं, इसमें तर्कशबंद है, खूब तारीफ की। खैर जनाब, जल्दी जल्दी नाश्ता करके हम तोप कॉपी स्टाइल म्यूजियम देखने को चल पड़े। इस्तांबुल के अजायब खानों में तोप कॉपी की हैसियत शोराफाक है। यहाँ रूमी, बज़ंतीनी, उस्मानी अहद के हज़ारों लाखों कीमती अशिया रखी गई हैं। इसमें उस्मानी सलातीन के हसात, जवाहरात, मलबूसात, दीगर अशिया आराइश और तज़य्युन के अलावा चीनी, जापानी, अरबी और यूरोपीय अजायब भी रखे गए हैं। तोप कॉपी में आसार कदीमा के एक अजायब घर के अलावा फौजी अजायब खाना भी अलहदा मौजूद है, जो औकाफ कहलाता है। ठीक है, इस्लामी तुर्की आर्ट, अदब, तगाशी, सवरी के भी हैरत अंगेज़ नमूने मौजूद हैं। इस्लामी इल्म व फ़नून सकाफ़त को आगे बढ़ाने में साबिक़ा तुर्क और पहले बादशाह सलाजिका तुर्क यानी पहले बादशाह सलाजिका तुर्क के बाद बिलखसूस उस्मानी हुक्मरानों का किरदार बहुत नुमाया है। उन्हीं के इल्म ज़ौक़ की वजह से इस्तांबुल का अजायब खाना तो काफ़ी, जहाँ नवादिर और आसार कदीमा का मशहूर आलिम मरकज़ बना, वहाँ इल्म फ़न के बेशबहा ज़ख़ीरों और नादिर किताबों का भी मखज़न बना। ठीक है, मखज़न बना यानी अजीब चीज़ों का ख़जाना। अच्छा, इसके बाद नवादिर कुतब और अहम मखतूतात के अलग शोबे हैं। ठीक है, मखतूतात आपको बताया गया था। बाद ऐसी किताबें भी वहाँ मौजूद है जिनका एक ही नुस्खा दुनिया में मौजूद है, वो नुस्खा तोप कॉपी में है। अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदह और सताइश यानी तारीफ बहुत की जाती है, मगर खुद वॉलियम रॉजर्स ने अपनी मशहूर तसनीफ़ तोप कॉपी में ये गिला किया है कि अंग्रेज़ों ने बहुत से मुस्लिम इदारों, ख़ास तौर पर बैतुल हिकमत का जिक्र तो ज़रूर किया, लेकिन तोप कॉपी को नज़रअंदाज कर दिया। जहाँ कदीम इस्लामी अहद की नादर नायाब किताबें बाकसरत मौजूद हैं और यहाँ मखतूतात और मुसव्वदात के लिहाज से भी दुनिया के अजायब खाने, मखतूतात कलमी नुस्खे और मुसव्वदात हाथ से तहरीर करदा नुस्खे, दुनिया के अजायब खाने बहुत से म्यूजियम इसके मुकाबले में हीच हैं, कम तर हैं। तकरीबन हर इल्म फ़न से मुतल्लिक़ अहम किताबें यहाँ मौजूद हैं। फ़न ख़त्ताती के मज़हर की हैसियत से कुरान शरीफ की वो आयात तो काफ़ी में मौजूद है जो मशहूर ख़त्तातों की हुनरमंदी के नमूने की हैसियत से आलमी शोहरत रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाने पर नस्ख में एक अहम मखतूता भी, नस्ख यानी कि हालात ज़िंदगी, तो काफ़ी में मौजूद है। इस्तांबुल आकर मस्जिद सुल्तान अहमद कैसे ना देखते हैं, हमें तो नमाज ज़हर भी अदा करनी थी। यहाँ से हम मस्जिद सुल्तान अहमद आ गए। अजीज़ भाई, तो कॉपी जो है उसका बाहर का हिस्सा है और ये अंदरूनी हिस्सा है तो कॉपी का, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सुल्तान मोहम्मद सालिस का बड़ा लड़का था। 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। नौमरी के बावजूद एक पुख्ता कार और साहिब तदब्बुर, ठीक है, यानी बहुत ही ज़हीन बादशाह था। सुल्तान अहमद ने 28 साल की उम्र में 22 नवंबर 1617 को वफात पाई। ठीक है, ये इसकी बनवाई हुई शानदार मस्जिद है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। शाही मसाजिद में बहुत मुमताज़ है। कदीम ज़माने में वही जामे मस्जिद थी। आज जामे सुल्तान अहमद अपने 6 मीनारों की वजह से मशहूर है। इसे सुल्तान अहमद ने अपनी वफात के साल मुकम्मल किया। ये शाही मस्जिद बहुत से मजहबी त्योहारों के मनाने की जगह और बहुत से दरबारी रस्मी जुलूसों का मरकज़ रह चुकी है। मस्जिद तारीख़ी हैसियत के हामिल है। यहाँ सब ने वज़ू किया, नमाज ज़ोहर नमाज असर मिलाकर पढ़ी। सैलानियों का यहाँ भी मजमा था, यानी सैर करने वाले लोगों का।
खूब था, हम इस्तांबुल की सैर के आखिरी मरहले में आ गए। मैं तुर्की जब भी आता हूँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर ज़रूर आता हूँ। आज भी हम 500 सवार आखिर में मज़ार अक़दस पर हासिल हुए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा इल्म ऐसा था कि सहाबा किराम मसाइल की तहकीक में इन्हीं से रजू करते थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की शख्सियत में 3 चीज़ें नुमायाँ थी: जोश ईमानी, हक़ गोई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेकरार मोहब्बत और ईदत। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मकाम मर्तबा यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो हर शख्स चाहता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम उसके यहाँ हो, लेकिन कारकुनाने क़ज़ा व क़दर ने इस शर्त के लिए जिस घर को देखा, ठीक है, यही कारकुनाने क़ज़ा व क़दर से मुराद है यानी मिक़दार को तब्दील करने वाली यानी अल्लाह ताला की ज़ात, कि जिस घर को देखा वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का शाना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत की रोशनी में फ़तह कुस्तुनतुनिया के लिए हज़रत अमीर माविया के दौर हुकूमत में, जैसा कि इब्तिदा में हम जिक्र कर चुके हैं, कुस्तुनतुनिया पर पोतकशी हुई तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस गिरोह में शरीक थे। सफ़र जहाद में एक वबा फैल गई, मुजाहिदीन की बड़ी तादाद इस वबा का शिकार हुई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अलील हुए। उनका इंतकाल हुआ तो मुसलमान मुजाहिदीन ने उन्हें रात के वक्त कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की दीवारों के नीचे दफन कर दिया। आज यही मकबरा दुनिया के मुसलमानों के मरजा खैर और बरकत बना हुआ है। अब हमें तदुर्क हवाई मैदान जाना था, अपना सामान लेना था, और अदना यानी कि एक शहर है तुर्की का, एक छोटा मगर तारीखी शहर है, ठीक है, जाने वाले जहाज़ से बैठना था। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने इन दोस्तों को आज 8 घंटे में इस्तांबुल की सैर करा दी, सईद सैयाह तुर्की में। ठीक है जी, इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है? इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि हमें पता चला कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी मुहब्बे वतन शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद दहलवी हमें तुर्की के सफ़रनामे की रुदा सुना रहे हैं। हमें बताते हैं तुर्की की बैनुल-अक़वामी इस्लामी नुक्ते नज़र से इसकी अहमियत क्या है। इस्तांबुल में मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार जो है वो मज़ार पुरअनवार भी है। इस्तांबुल को मसाजिद का शहर कहा जाता है। इसका कदीम नाम कुस्तुनतुनिया था। सुलेमानिया मस्जिद अपने 6 गुंबद की वजह से और मस्जिद 5 गुंबद की वजह से और मस्जिद सुल्तान अहमद अपने 6 मीनारों की वजह से दुनिया में शोहरत की हामिल मसाजिद हैं। अजीज़ तलबा, इस सबक को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे इसकी मशक। मशक में इस्तांबुल पर मुसलमानों के पहले हमले की खास बात क्या है? आया सोफिया के बारे में आप क्या जानते हैं? मुख्तसर तहरीर करें। तुर्की में खुद जुमातुल मुबारक का आधा खुतबा किन 2 ज़ुबानों में दिया गया? तो कॉपी म्यूजियम का तारुफ अपने अल्फाज में कराइए। मुसन्निफ के शरीक सफ़र दोस्तों के नाम तहरीर करें। इन तमाम सवालात के जवाब आपको स्कूल से दिए गए नोट्स में मिल जाएंगे। आपने ये काम वहीं से याद करना है और साथ में सबक का खुलासा भी याद करना है। आज के घर के काम में भी यही काम दो काम शामिल हैं। सवाल नंबर 2 इक़्तिबास की तशरीह इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सवाल नंबर 3 इस्तांबुल का मतन मद्देनज़र रखकर 2 जवाब पर निशान लगाएं। सबक इस्तांबुल किसकी तहरीर है? तो यहाँ पर हकीम मोहम्मद सईद सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है। मस्जिद सुलेमानिया किसने तामीर करवाई थी? तो मस्जिद सुलेमानिया सन्नान ने मोहतरम सन्नान ने किसने मस्जिद सुलेमानिया किसने तामीर करवाई थी? तो सुल्तान सुलेमान ने तामीर करवाई थी और सन्नान ने तामीर की थी। आया सोफिया के बराबर क्या है? आया सोफिया के बराबर कब्रिस्तान है। मुसलमानों ने इस्तांबुल पर पहला हमला कब किया था? 672 फर्स्ट ऑप्शन 672 में। मुसलमानों ने इस्तांबुल का मुहासरा कितने साल बाद उठाया? तो इसका मुहासरा जो है 7 साल के बाद उठाया। इस्तांबुल का फातेह कौन है? इस्तांबुल का फातेह जो है वो सुल्तान मोहम्मद फातेह। सेकंड ऑप्शन इस्तांबुल को किसका घर कहा जाता है? तो इस्तांबुल को मस्जिदों का घर कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका दुरुस्त है। मस्जिद सुलेमानिया के साथ कुतुब खाने में कितनी कलमी नुस्खे हैं? कम से कम भी यहाँ पर कलमी नुस्खे 1 लाख। थर्ड ऑप्शन इसका जवाब है। इसके बाद हम कॉलम देखेंगे। सवाल नंबर 4 में कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है। दूसरा मीनार यहाँ पर सलीम सानी और तोप कॉपी के साथ विलियम रॉजर्स। इसके बाद फातेह इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद फातेह। 8 लोहे इसमें आएगा मुस्तफ़ा इज़्ज़त आफंदी और 6 मीनार यहाँ पर है जामे सुल्तान अहमद और 3 नुमाया चीज़ें इसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। ठीक है जी। इसके बाद सवाल नंबर 5 है मतन की रोशनी में कौसैन में दिए गए अल्फाज में दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके खाली जगह लिखेंगे। तो इसमें इस तरह से कि दूसरा मीनार जो है वो क्या है?
सॉरी, इसमें सुल्तान मोहम्मद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त अल्फाज लिखेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े से उतरकर कहाँ दाखिल हुआ? कलीसा। ठीक है जी, फर्स्ट इसमें। उसके बाद है पूरे शहर में कितनी मसाजिद हैं? तकरीबन 500। ठीक है, दुरुस्त इसका जवाब आएगा 500। तुर्की के वज़ीर आज़म जनाब तबगत रज़ाल हमारे क्या थे? मेज़बान। यहाँ पर सुलेमानी से मतलब एक बड़ा क्या है? कुतुब खाना है, कुतुब खाना फर्स्ट ऑप्शन इसका। जामा सुल्तान अहमद अपने 6 मीनारों की वजह से मशहूर है, 6 मीनार इसमें आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है मुद्दत सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में इस सबक अल्फाज को, जुमलों को इस तरह अपने जुमलों में शामिल करें, अल्फाज व तरकीब को, कि उनका मतलब वाज़ेह हो जाए। तो इसके जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन नमूने के तौर पर मैं थोड़े से आपको बता दूँ। मुहासरा की पाक फौज ने दुश्मन को मुहासरा कर लिया। जलीलुल कदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबा किराम में होता है। ठीक है, मदफून हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्तांबुल में मदफून किया गया। सुरमई यानी सुरमई बादल आसमान पर छाए हुए हैं। मुनहदम बम धमाके से बहुत सी इमारतें मुनहदम हो गई, गिर गई। तंजीम अक़वाम की तरक्की का राज तंजीम में मुज़म्मिर है, पोशीदा है। मखतूता तो कॉपी अजायब खाना में तो काफ़ी अजायब खाना इस्तांबुल में बहुत से नादिर मखतूतात महफूज हैं। मखतूतात मुसवद्दा शरह सरमाया उर्दू का मुसवद्दा मुकम्मल कर चुका है। काशाना हर मुसलमान की दिली आरज़ू होती है उसे काशाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सादत नसीब हो। कज़ा व कदर कज़ा व कदर का मालिक अल्लाह ताला है। मुरज्जा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार अक़दस मुसलमानों के मुरज्जा खैर और बरकत है। सवाल नंबर 7, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो सबक का खुलासा और सवालात के जवाब आपको जो स्कूल की तरफ से नोट दिए गए हैं उसमें से आपने याद करने हैं। और याद करने का ही काम है आज घर का काम। आज का जो लेक्चर में घर का काम इतना ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप अपना काम आज ही मुकम्मल कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।